सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता वर्मा। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मैंने अपना जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है वो मैंने शेयर किया है, और उसके बाद का भी जो भी होगा वो मैं वीडियो में शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल इसी वीडियो में तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। जैसे कि आज गुरुवार है, सबको पता ही है। तो और आज की डेट है 21 दिसंबर 2023। तो और दिन है गुरुवार, तो इसलिए मैंने ये पीला पहन लिया है। और क्योंकि मुझे पूजा करना रहता है तो मैं पीला पहनती हूँ गुरुवार को। तो मैं बिल्कुल पूरे काम करके फ्री हो गई हूँ और मैं अब पूजा करूँगी। तो चलिए आपको ले चलते हैं अपने पूजा रूम। तो मैं जा रही हूँ अपने पूजा रूम में, अभी पूजा करूँगी। तो मैं आ गई हूँ अपने पूजा रूम में और लाइट्स ऑन कर रही हूँ, लेकिन शायद करंट है नहीं अभी। तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीनिंग करूँगी पूजा रूम की, उसके बाद में पूजा स्टार्ट करूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अभी मैं इसका क्लीनिंग कर लेती हूँ। और मैं जो पिछले गुरुवार को रखती हूँ कलश या आम के पत्ते जो कलश में डाल के और केले के पत्ते, तो उसको मैं नेक्स्ट गुरुवार को ऐसे ही रिमूव करती हूँ। तो मैं पहले ये सब चीज़ें इकट्ठा करके साइड करूँगी, फिर मैं नए तरीके से सब चीज़ें स्टार्ट करूँगी। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो हमारी क्लीनिंग लगभग हो गई है। अब मैं यहाँ पे जो सामान लगता है पूजा का, मैं उसको इकट्ठा करूँगी। जैसे कि आज जो पूजा में लगती है चने की दाल, गुड़, मुनक्का, किशमिश, किशमिश भी बोलते हैं कोई कोई, तो किशमिश मुनक्का आप जो भी बोलते होंगे, वो सारी चीज़ें पूजा में लगती हैं आज के दिन। और लड्डू वगैरह जो भी आप प्रसाद में चढ़ाते होंगे, तो ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरी छाया तेरे चरणों में मगन हो बैठूं, तेरे भक्तों में, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार। साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज इस समय मैं लिख रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वह साधु फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। रानी ने उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। उसने कहा कि ये महाराज मैं क्या करूँगी, टाइम ही नहीं और आप कभी और आइए। तो इसी तरह से तीसरी बार महात्मा जी आए और उन्होंने उसको फिर से डालना चाहा। तो महात्मा जी कहने लगे कि तुमको बिल्कुल भी टाइम हो जाए तो जाकर मुझे भिक्षा देगी। रानी कहने लगी कि बिल्कुल ऐसा ही हो तो मैं बहुत ही अच्छा होगा और मैं बिल्कुल सब कुछ जो बोले हैं मैं करूँगी। आपकी बहुत कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे कि अच्छा मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उसे सारे रथ को छाड़ आकर पूरा एक तरफ रहता करते रखते घर में चौका मत लगाओ। फिर स्नान करके घर वालों को कह दो कि वह भगवान आदि वस्तु बनवाए। रसोई बना कर दिए की नीचे रखा करो, सामने करी हुई न रखी। सायंकाल को बहुत अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो। हर बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी मत धारण करो, न ही पीले वस्त्र की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारे घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रानी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन खुद लगाकर कूड़े को एक तरफ इकट्ठा कर दिया। पुरुषों ने भी हजामत आग बनवाई। भोजन करने के पश्चात
भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे को पीछे रख दिया। उसके पश्चात वह बृहस्पतिवार को हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती थी। अब कुछ दिनों के बाद उसके घर में खाने तक को कुछ भी नहीं बचा था और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे थे। राजा रानी से कहने लगा कि रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई काम भी नहीं कर सकता हूँ। अपने देश में चोरी और परदेश में भीख के बराबर ही है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काटने लगा तो फिर शहर में जैसा एक प्रकार ढोल करने लगा। राजा के घर रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर ही रहते। एक दिन जब रानी और दासी को 7 लोग भोजन को देखते हुए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, है दासी यहाँ पर बाकी नगर मेरी बहन रहती है और बड़ी धनवान है और इस कारण तुम उसके पास जाओ और उनसे कहना कि मेरी बहन ने मुझे कुछ अनाज लाने को बोला है, जिससे उस समय के लिए जरूर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी की बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजा कर रही थी क्योंकि उस लोग बृहस्पतिवार का दिन था। जब रानी ने दासी की बहन को देखा तो वह बोली, जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वो कितना बोली और दासी ने उनको कहा कि तुम्हारी बहन ने मुझे भेजा है कुछ अनाज देने के लिए, तो मुझे कुछ दे दो। इस प्रकार दासी कई बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया क्योंकि वो उसमें बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वो बहुत दुखी हुई और वहाँ से चली आई और उससे थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि देखो ऐसा टाइम आने पर कोई किसी का नहीं होता है। और वो वहाँ आकर रानी को बोली कि आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे मनुष्य से बात नहीं करती है। जब मैंने उससे सब कहा तो उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। रानी बोली कि उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है, जैसे ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उसे कुछ नहीं बोली हूँ, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। ये सोचकर कहानी को सुना और विष्णु भगवान का पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के यहाँ चल दी। मैंने यहाँ पे ऑडियो को म्यूट कर दिया है क्योंकि कहानी पूरी सुनना थोड़ा सा आप लोगों के लिए बोरिंग सा हो जाएगा। वैसे होना नहीं चाहिए, ये वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ऐसा हो जाता है वीडियो वगैरह में देखने से। सामने से होता तो कोई बात नहीं, अच्छा ही लगता है, जिसको अच्छा लगता है उसको अच्छा ही लगता है। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है क्योंकि मैं ये कहानी बहुत दिन से सुनते और पढ़ते आ रही हूँ और मुझे बहुत साल हो गए हैं ये पूजा करते हुए। और इसकी एक लंबी सी स्टोरी है क्योंकि ये पूजा हमारे पहले नानी जी करते थे, उसके बाद मम्मी ने भी किया अपने टाइम पे और अब मैं भी करते आ रही हूँ। शादी के पहले से जब मैं छोटी थी मैंने कहानी सुनी थी मम्मी से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और तब से मैंने ये कहानी स्टार्ट की थी और मैं अभी तक इसको करते आ रही हूँ। बीच में मैंने कुछ टाइम के लिए इसे छोड़ दिया था क्योंकि बाबू छोटा था, तो फिर दोनों चीज़ मैनेज नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इसमें साफ़ सफाई और हर चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और कोई घर में और था भी नहीं जो कि मैं सब चीज़ें एक साथ मैनेज कर पाऊँ। तो मैंने कुछ दिन के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया है। मुझे लगभग 2 साल हो रहे हैं कंटिन्यू करते हुए और अभी मैं इसको करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह की कोई छोटी सी एक मेरी स्टोरी थी जो कि मैंने आपसे शेयर की। आप लोगों की भी कुछ ऐसी होती होंगी छोटी मोटी चीज़ें जिनसे आप अटैच होते हैं, वैसे मेरा भी है, तो इसलिए मैं इसको हमेशा करती हूँ कंटिन्यू। और जिस दिन गुरुवार पड़ता है मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एक्साइटेड होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई है मेरी, तो मैं आरती अकेले थी तो मैंने अकेले ही कर ली थी ऐसी बस, और नहीं तो अगर पार्थ रहता है तो हम दोनों मिलके करते हैं। जैसे उसको मैं सुबह जल्दी अगर पूजा करती हूँ तो फिर वो साथ में मेरे होता है, लेकिन आज थोड़ा उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उसको जल्दी जाना पड़ता है स्कूल, तो वो चले गया और मुझे फिर अकेले ही करना पड़ा। और तो वैसे कोई है नहीं घर में साथ में करने के लिए, लेकिन जैसे कभी कोई आते हैं रहते हैं मम्मी बहन या फिर हमारे जो भी कोई ऐसे भी आ जाते हैं तो फिर मैं उनको साथ में अपने ले लेती हूँ, बिठा लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है साथ में मिलके करना। तो इस तरीके से हमने अपनी पूजा धीरे धीरे करके स्टार्ट की और ख़त्म भी कर ली फिर, तो जो कि मैंने आपसे शेयर किया है।
सो हे गाइस, वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें। और यदि हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, उसमें से जो 3 ऑप्शन आते हैं उस पर आप ऑल पे टच करें, जिससे क्या होगा, हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी और आप वीडियो एंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।